वहीद, मैं कह रही हूँ इस अजरा का कुछ करें। क्या परेशानी है तुम्हें? वहीद, मामला हाथ से निकल रहा है। आज अजरा और नताशा की लड़ाई हुई है और पता है अजरा ने नताशा को थप्पड़ लगाया है। थप्पड़। वहीद, मेरी भतीजी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि अजरा उस पर हाथ उठाए। घर आए मेहमानों से कोई मारपीट करता है? एक मिनट। ये बताओ कि हुआ क्या था कि अजरा ने उसे थप्पड़ मारा? देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि नताशा एक बदतमीज लड़की है। अजरा से उसको दूर रखना। आपका भी जवाब नहीं है वहीद। आते ही आपने उस अजरा की साइड लेनी शुरू कर दी। साइड नहीं ले रहा, मैं अजरा को जानता हूं। जरूर नताशा ने उसे तंग किया होगा। मैं बता रही हूँ, मुझसे ये लड़की अब मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे भाई की बेटी, मेरी भतीजी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। अजीज है तो घर भेजो उसे, काफी दिन हो गए आए हुए। देखो, नताशा अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आएगी। घर में बदमजगी रहेगी उसकी वजह से। वहीद, इतना एतमाद करना छोड़ दें। कभी तो मेरी बात दिल से सुनकर देखें। ठीक है, आपको उससे हमदर्दी है, मुझे भी है। मैं आपकी बीवी हूं, मेरी बात पर एतबार तो करके देखें। जो हमदर्दी आपने करनी थी ना, वो कर ली। और प्लीज, जो मैंने बोला था ना, अब उस पर कुछ सोच कर देखें। रिश्ते की बात कर रही हो? अब देखें वहीद, करना तो है ना हमें उसका रिश्ता। समझे, ये नेकी का काम हमारे ही हाथों होना है। वहीद, कोई रिश्ता घर चलकर आए तो उसे इनकार नहीं करते, और ये बात आप खुद ही तो कहते रहे हैं। अब देखें, मुझे फौजिया को भी जवाब देना है। ठीक है, अगर वो आते हैं और अजरा इस शादी से इनकार करती है तो फिर क्या होगा? सिर्फ रिश्ता आने से कुछ नहीं होता, इसके लिए अजरा का मानना जरूरी है। मान जाएगी, आप बात करेंगे तो जरूर मान जाएगी, और रिश्ता बस आपको पसंद आना चाहिए। ठीक, बुलाकर देख लो। अम्मी, मैं आपकी नाराजगी को ना अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे डांटने का दिल कर रहा है ना, ले सामने बैठी हूँ, डांट ले दोबारा। लेकिन प्लीज इस तरह मुझसे ज्यादा देर नाराज मत रहें। डांट खाने वाली हरकतें तुम खुद करती हो। कितने घरों में बेटियां होती हैं, माएं उसे सारा सारा दिन कितना कितना सुनाती हैं, लेकिन उफ तक नहीं करती, आंखें झुकाकर माँ की डांट सुनती रहती हैं। और एक तुम हो। अम्मी, क्या हो गया है? कौन सी किताबी बातें कर रही हैं आप? और हाँ, माना कि मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं बोलती, हक की बात करती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, मैंने जमाना देखा हुआ है। फरहीन, तुम अभी बच्ची हो। अम्मी, मैंने कब इस बात से इनकार किया? लेकिन जो हो रहा है वो देख रही हूँ ना मैं। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नौमान भाई की मर्जी के खिलाफ रिश्ता करेंगी तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अम्मी, भाई आपकी हर बात मानते हैं, तो आपको भी तो उनकी खुशी का सोचना चाहिए ना। अपनी अना को पीछे छोड़ दें प्लीज। और जैसा नौमान भाई चाहते हैं ना, वैसा करें। और अगर किसी दिन नौमान भाई हम दोनों से नाराज हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या मतलब? इंसान है वो भी, उनकी भी तो पसंद नापसंद है, उनको भी तो कोई अच्छा लग सकता है ना। अब यूं तो नहीं है ना कि आपको जो अच्छा लग गया बस आप उसी से रिश्ता करेंगी। और यहाँ तो साफ जाहिर है कि अजरा नौमान भाई को पसंद है।
मम्मी आप ना अच्छी तरह सोचें, कहीं जज्बात में आप गलत फैसला ना कर बैठे। हाँ तो भैया क्या गिफ्ट देने फिर आप मुझे? किस बात का गिफ्ट? भैया आप ऐसा समझें कि मैंने अम्मी को आपके रिश्ते के लिए ना तकरीबन मना लिया है। वो कैसे? बस मैंने अम्मी को आपकी तरफ से थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्यार तो वो आपसे करती हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो प्यार तुमसे भी करती हैं। और तुम अम्मी को तंग मत किया करो। हाँ माना मेरी इख्तिलाफ करने की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बड़े कहेंगे छोटे सर झुकाकर मान लें। और आपको पता है अम्मी को तो लगता है कि वो जो कहती है ना ठीक ही होता है। मुझे जो गलत लगता है ना मैं कहती हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। आपके यकीन को पूरा करने के लिए ना आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी बात पर डटे रहिएगा। अम्मी अगर घूर के देखे ना तो मुकर मत जाइएगा। तुम्हारे कहने पर बोल तो दिया। हाँ तो मेरे कहने पर एक काम और कर ले। क्या क्या काम? अजरा से एक बार फिर कॉल पर बात कर लें। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पिछली बार तुम्हारे कहने पर कॉल की थी ना मैंने, इतनी डांट सुनने को मिली मुझे। मैं नहीं कर रहा। अरे भैया कुछ हासिल करने के लिए ना बार बार कोशिश करनी पड़ती है। क्या पता कब कामयाबी हासिल हो जाए। मैं नहीं करने वाला कॉल। तुमने ना उससे जो बात की, अब तो मुझे मजीद डर लग रहा है। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ना आपके बारे में ही सोच रही होगी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी कॉल लगाए। ये ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कॉल लगाने के लिए। उसने मना किया था मुझे। कुछ नहीं होता। अगर उसने कॉल ना उठाई फिर? वो फल्ला भैया कितने डरपोक हैं आप एक बार कॉल करके तो देखें।